Assalamu alaikum and welcome back viewers. I am Mohammad Ashraf Khan and you are watching our YouTube channel Universities Page Visa Consultant. उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे स्टडी इन आयरलैंड के हवाले से और इसमें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आयरलैंड में अप्लाई करने के क्या बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग कंडीशन कैसी हैं, वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और इकॉनमी कैसी चल रही है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट स्टडी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्टूडेंट लाइफ कैसी हो। तो आपसे गुजारिश है काइंडली वीडियो हमारी कंप्लीट देखें और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स, आयरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है जो कि यूके के साथ अटैच है। अगर बात की जाए इसकी करेंसी की तो यहाँ पर यूरो इस्तेमाल किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इसकी पॉपुलेशन को देखा जाए तो 5 मिलियन पॉपुलेशन है, कोई इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है। इसके साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ऑफिशियल देखा जाए, एजुकेशन में देखा जाए तो सब डिपार्टमेंट्स में इंग्लिश बहुत कॉमन नज़र आती है। अप्रॉक्सीमेटली 98% आयरिश पीपल इंग्लिश बोल लेते हैं, समझते हैं, तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है इस कंट्री के लिए। अगर बात की जाए एजुकेशन की तो यहाँ पर बैचलर्स 3 इयर्स का है और 4 इयर्स का भी होता है और इसके साथ साथ मास्टर जो है वो सिर्फ 1 ईयर का है। स्टूडेंट्स, आयरलैंड की एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर दुनिया की टॉप कंपनीज़ जैसे कि एप्पल, IBM, एयरबीएनबी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक, ऐसी कंपनीज़ के सारे हेडक्वार्टर्स या मेन हेडक्वार्टर्स के साथ साथ अगर यूरोपियन हेडक्वार्टर्स की बात की जाए तो वो सब आयरलैंड में है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर इस फील्ड्स में हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं जॉब्स की और उनको बहुत आसानी से जॉब्स मिल भी जाती हैं। इसके साथ साथ आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन यहाँ देखने को मिलती है। हेल्थ की फैसिलिटीज़ टॉप क्लास है, वर्ल्ड रैंकिंग में आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर अगर देखा जाए सेफ्टी के हवाले से, रेसिज्म के हवाले से, हैप्पीनेस के हवाले से, इन सब चीज़ों में आयरलैंड एक बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छी रैंकिंग की कंट्री है। स्टूडेंट्स, एजुकेशन के हवाले से जैसा कि मैंने आपको अर्लियर भी बताया, आयरलैंड बहुत फास्टली ग्रोइंग है, एक डेवलप्ड है और अगर देखा जाए यहाँ बैचलर्स वो 3 से 4 साल का है, मास्टर्स 1 साल का है और अगर आप फ़ीस की बात करें तो 10,000 यूरोज़ से 25,000-27,000 यूरोज़ तक फ़ीस रेंज करती है, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी रैंकिंग। यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स भी अच्छी हैं, 100 से लेकर 1000 तक रेंज करती हैं यूनिवर्सिटीज़। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, लैब्स हैं, IT है, टेक्नोलॉजी है, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा फास्टली ग्रोइंग है और प्रोडक्टिव है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात की जाए रिसर्च की तो जो लोग रिसर्च से रिलेटेड हैं और जैसे कि AI है बहुत ज़्यादा फास्टली ग्रो कर रहा है, इन सारी फील्ड से रिलेटेड है, उनके लिए भी आयरलैंड में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं और जॉब्स भी अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद आपको 1 साल का जॉब सीकर वीज़ा मिल जाता है जिसको आप एक्सटेंड कराकर 1 साल मज़ीद कर सकते हैं। इस तरह ये 2 साल का जॉब सीकर वीज़ा बन जाता है। अगर आपने यहाँ पे मास्टर्स किया है 1 साल का तो आपके पास 2 साल का जॉब सीकर वीज़ा है जिस ड्यूरेशन के दौरान आप इजीली जॉब ढूंढ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ यहाँ पर स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं। डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट ओकेजन्स पे यहाँ पर स्कॉलरशिप्स देखने को मिलती है पूरे साल में, जिसमें गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स भी हैं, इंस्टीट्यूट्स की स्कॉलरशिप्स भी हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो ये कंप्लीट लिस्ट आप हमारी वेबसाइट www.universityspace.com पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने यूनिवर्सिटी की लिस्ट और उनकी रैंकिंग, उनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसकी फ़ीस क्या अरेंज करती है, ये सब चीज़ें हमने उसमें ऐड की हुई हैं, तो आपकी आसानी के लिए आप उसको ईज़िली देख सकते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे स्टाइपेंड की और स्कॉलरशिप बेनिफिट्स की तो स्टाइपेंड यहाँ पे 10,000 यूरोज़ पर ईयर तक आपको मिल सकता है, जिसमें आपकी अकोमोडेशन भी शामिल होती है, आपकी ट्रैवलिंग भी शामिल होती है। अगर आप रिसर्च करेंगे तो रिसर्च रिलेटेड भी आपकी फैसिलिटीज़ इसमें अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स, एंट्री टेस्ट और आइल्स के हवाले से भी यहाँ पे सवाल होता है कि क्या आयरलैंड में अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ एंट्री टेस्ट रखती हैं, आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको बताता चलूँ, एज आई सेड बिफोर कि ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो ऑब्वियसली आइल्स की रिक्वायरमेंट है और वो मिनिमम 5.5 से लेके 6.5 तक रेंज करती है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंट्री टेस्ट भी रख सकती हैं, वो डिपेंड करेगा आपके कोर्स पे, आपकी यूनिवर्सिटी पे, तो उस तरह आपका क्राइटेरिया डिफरेंट होता जाता है। ये आपने खुद रिसर्च करनी होती है कि आप किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, फिर आपको उसकी डिटेल में आइडिया हो जाता है कि क्या यहाँ पर आइल्स की कितनी रिक्वायरमेंट है और एंट्री टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है। बट मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री टेस्ट नहीं होता, सिर्फ आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 60 से 65% मार्क्स रिक्वायर होते हैं, जिस पे आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने
यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स पर जाना है, कोर्स सेलेक्ट करने हैं और फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपकी प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट आ सकती हैं, आपके पासपोर्ट आ सकता है, आपकी प्रोफिशिएंसी लेटर आएगा इसके अंदर और आपकी पिक्चर्स होंगी रिसेंट। इसके साथ साथ आपके रिकमेंडेशन लेटर और SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी आप इसके अंदर ऐड करेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ पर होती है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, वो आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा, आपके कोर्स पे डिपेंड करेगा। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट फ़ीस हो सकती है, वो रेंज करती है 50 यूरोज़ से 80 यूरोज़ तक। अच्छा स्टूडेंट्स, वीज़ा के लिए मैं आपको बताता चलूँ, वीज़ा की फ़ीस यहाँ पर 60 to 80 यूरोज़ है और ये नॉन रिफंडेबल होती है। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होंगे वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, आपकी प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, पासपोर्ट, CV, आपकी पिक्चर्स और इसके साथ साथ जो आपने फ़ीस पे की होती है उसका प्रूफ आप शो कराएंगे और आपकी बैंक स्टेटमेंट जो कि 7,000 यूरोज़ से 15,000 यूरोज़ तक रेंज करेगी। और ये डिपेंड करेगा, अगर आप कोर्स की डिटेल्स देखते रहेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स देखेंगे, उसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। ये एक प्रूफ होता है कि हम वहाँ पर जब ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे पास तकरीबन 6 मंथ्स या 1 साल का ख़र्चा है और हम यहाँ सर्वाइवल अपना कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर लिविंग कॉस्ट क्या है और पार्ट टाइम जॉब्स किस तरह मिल सकती हैं और इसके साथ साथ आपको वर्किंग की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको बताता चलूँ, यहाँ पर लिविंग कॉस्ट एक एवरेज स्टूडेंट की 700 यूरोज़ से 1000 यूरोज़ तक रेंज करेगी। ये डिपेंड करेगा आपकी लिविंग लाइफस्टाइल पे। अगर आप शेयरिंग पे रहेंगे और अपनी चीज़ें खुद मैनेज कर सकेंगे तो ऑब्वियसली आपकी लिविंग कॉस्ट पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा और आपको इजीली मैनेजेबल हो जाएगा। अगर बात की जाए यहाँ पे अकोमोडेशन की, अकोमोडेशन ढूंढना यहाँ थोड़ा ट्रिकी है। उसके लिए आप फेसबुक पे जा सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको अकोमोडेशन की जो है गाइडेंस इजीली मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए पार्ट टाइम जॉब की, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है 11.5 या 12 यूरोज़ पर आवर के हिसाब से वेज अर्न कर लेते हैं और इससे वो अपनी लिविंग कॉस्ट इजीली कवर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको बताता चलो, यहाँ पर मैन पावर की काफ़ी शॉर्टेज रहती है, इस वजह से यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और फुल टाइम जॉब्स भी अवेलेबल है। रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा नहीं है, 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हैं और अगर आपको समर ब्रेक आता है या आपको कुछ टाइम के लिए ऑफ होता है तो आप इससे ज़्यादा भी काम कर सकते हैं, वो आपको अलाउ होता है। बात की जाए किस सेक्टर के अंदर ज़्यादा जॉब्स हैं, तो होटल मैनेजमेंट में, हॉस्पिटैलिटी में, टूरिज़म में, एग्रीकल्चर में, इंजीनियरिंग में, ये सब चीज़ों में आपको इजीली जॉब्स मिल जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया IT का ये हब है, तो आपको अगर फुल टाइम जॉब्स की बात करूं तो IT में बहुत इजीली जॉब्स मिलती हैं और उसके लिए PR भी आपको इजीली मिल जाती है। PR यहाँ पर अगर नॉर्मली देखा जाए तो 5 साल बाद आपको मिलती है। उसके कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, वो आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर रिसर्च कर सकते हैं। और अगर IT में देखा जाए तो IT में आपको 2 साल में PR मिलती है। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाएंगे तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर क्रिटिकल स्किल्स की अपॉर्चुनिटीज़ लिखी होंगी, जनरल स्किल्स की अपॉर्चुनिटीज़ लिखी होंगी और अनस्किल्ड वर्कर्स की भी जॉब्स के बारे में बताया होगा। वो सब चीज़ें आप खुद रिसर्च करके देख सकते हैं कि आप किस क्राइटेरिया में आते हैं। उस क्राइटेरिया को स्पेसिफिकली फिर आप मीट करके अपनी PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सब चीज़ें फिर आप अपनी स्पेसिफिक जॉब और उसकी कैटेगरी को देखकर अप्लाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वेबसाइट को भी लाजमी विज़िट किया करें। हमारे चैनल को ब्राउज़ करते रहें क्योंकि इसमें हम आपके लिए डिफरेंट वीडियोस डालते रहते हैं जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।